चलिए कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 आज हम लोग हल करने वाले हैं ना। तो इसमें पहले प्रश्नावली हल करने से पहले हम ना वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं ना। तो पहले तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं भी रहेंगी और क्या रहेंगी, अपरिमेय संख्या है ना। तो देखिए जब भी परिमेय संख्या रहेगी ना तो उसका दशमलव प्रसार ना हमेशा, परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p/q पूर्णांक हो और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, और देखिए 1/2 का हम जैसे 2 से इसमें भाग दे रहे हैं ना, भाग नहीं जा रहा है, पहले 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, है ना, 10 आ जाएगा, 2 5 10। ये जब भी भाग देंगे ना, जैसे p/q के रूप में रहेगा, है ना, तो क्या करेंगे, अगर भाग देंगे तो अगर रुक गया तो इसे बोल देंगे शांत, ठीक है। और देखिए अब 1/3 हम ले लें, है ना, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, अब 10 हो गया, अब भाग देंगे कितना, 3 3 के 9, अब फिर दशमलव लगा चुके हैं, 0 लगाएंगे, बार बार 3 3 दोहराव ऐसे करता रहेगा ना, बराबर 0 दशमलव, इसे 3 पे 12 ऐसे लिख देते हैं, इसे कहते हैं अशांत। चलिए इसके नीचे लिख देते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती माने संख्याओं को क्या हो रहा है, दोहरा हो रहा है। चलिए अब 1/4 का देख लेते क्या, चलिए भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो फिर कितना, यहाँ पे 10 हो गया, 4 दूना 8 हुआ, फिर अब कितना बचा, 2 बचा ना, अब फिर 0 तो दशमलव लगा दिया, 0 ऑटोमेटिक, 20 हो गया, 4 5 20, ये भी देखिए रुक गया ना, तो शांत हो गया। चलिए 1/5 का आपको दिखा देते हैं, 1/5 का, 5 का भाग नहीं जा रहा है ना, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 2 5 10, 2 हो गया, ये भी कितना, शांत। तो देखेंगे जब भी आप देखेंगे ना कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हमेशा कैसा आपको प्राप्त होगा, या तो देखिए कहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ना, या तो आपको शांत मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती माने बार बार संख्याओं को क्या होगा, दोहरा होता रहेगा, है ना, दोहरा होगा। ये परिमेय संख्याओं का बस इसी दो तरह से होता ही है। अच्छा, जैसे p/q के अगर रूप में ऐसे संख्याएं लिखी गई होंगी ना, तो हम हर को देखकर बता सकते हैं कि संख्या शांत है कि अशांत है, ठीक है, शांत है कि अशांत आवर्ती है। जैसे देखिए अगर हर 2 के पावर m गुणते 5 के पावर n के रूप का रहेगा, रूप का होता है, तो संख्या क्या होती है, शांत होती है। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, इसमें एक भी 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। इसमें सिर्फ एक ही, अगर मान लीजिए सिर्फ 2 है और n क्या है, पूर्ण संख्या है, मान लीजिए एक तो 0 है, इसके घात 0 हो गया, मान लीजिए है ही नहीं, है ना, तो किसी भी संख्या के पावर 0 होता रहता है तो उसका क्या मान होता है, 1 होता है। तो सिर्फ देखिए सिर्फ 2 था तो क्या हो गया, शांत मिला, लेकिन 3 की वजह से क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती हो गया, है ना। ये क्या मिला हम लोग को, शांत मिला, ये भी क्या मिला, ये भी शांत मिल गया, ठीक है, ये भी शांत। अभी लेकिन 1/6 का हम लोग निकालते ना तो हमेशा क्या आता आप लोग का, यही आता, अशांत आवर्ती आता। चलिए ठीक है, हमेशा इसका 2 ही तरह से होगा, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे कर्णी में 2 हो गया, कर्णी में 3 हो गया, है ना, और कामा पाई हो गया, ये सब संख्याओं। अच्छा, इन ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, हमेशा क्या होगा, अशांत तो रहबे करेगा, और क्या रहेगा, अनावर्ती। कभी संख्याओं का क्या होगा, दोहराव नहीं होगा, है ना। चलिए अच्छा, चलिए इसको हम लिखने का आपको तरीका बता देते हैं। कर्णी में दो और पाई का आपका किताब में दिया हुआ है। चलिए और इसका लिखने का तरीका, जैसे देखिए दे देना कि 1 और 2 के बीच में क्या लिखिए, एक ठो अपरिमेय संख्या लिखिए, क्या लिखिए, एक ठो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय देखिए, तो हम दशमलव प्रसार के हिसाब से ही लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कैसे, देखिए 1.2 भी लिख दें तो क्या, 1 और 2 के बीच में आया ना, अब ऐसे लगा दीजिए, 1.2 हो गया, 0 हो गया, फिर लिखिए 2, फिर 00, फिर 2 लिखिए, फिर 000, फिर 2 लिखिए, फिर 4 ठो 0। इसी तरह से इसको बनाते हैं, है ना, डॉट बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ताकि दशमलव देखिए 1 ठो 0 था, 2 ठो 3 ठो, ये संख्याएं और ज़्यादा क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है ना, दोहराव भी नहीं हो रहा है। जैसे दोहराव देखने में तो लग रहा है कि दोहराव हो रहा है, लेकिन संख्याएं और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि परिमेय संख्याओं में ऐसे एकदम पास सब दोहराता रहेगा, ठीक है। इसमें दोहरा रहा है लेकिन कैसे, एकदम हमेशा बढ़ती चली जा रही है। और एक आध 2 ठो हम लिख कर दिखाते हैं आपको,
जैसे 1.5 लिख दिए, फिर 0, फिर कितना लिख दिए, डबल 5 लिख दिए, फिर 0, फिर 555, फिर 0, फिर 4 फिर इसी प्रकार से लिख देंगे। चलिए इसके अलावा और हम लिख कर आपका दिखाते हैं ना, जैसे दे दिए, जैसे और लिखना का हम तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए 0 लिख दिए, 7 लिख दिए, D0, फिर डबल 7, फिर 0, फिर कितना 777, 0, फिर 4 हाँ 4, फिर क्या डॉट ऐसे। या तो आप संख्या देखिए यहाँ पर क्या है, 0 का हम बढ़ाते चले गए ना, 0 को बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। और देखिए इसमें क्या बढ़ाएं, हम संख्याओं को बढ़ा दिए, संख्याओं को बढ़ाते दिखा रहे हैं। और देखिए इसमें 2 3 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, है ना, इस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए इसमें हम संख्याओं को बढ़ाते दिखा रहे हैं। चलिए और एक 8 लेते हैं, 5.75 भी आप ले सकते हैं, 0.75, फिर 00, 75, 000, 75, इसका 4 0। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं, जितना इच्छा करें उतना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि इनका प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। तो ये पहला दे दिया है कि 36/100 है, ठीक है, 36/100 हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए अब जब 100 है तो क्या कर देंगे, एक 0 यहाँ पर दशमलव बढ़ा देगा, एक 0 यहाँ पे बाएं साइड 2 खिसका देते हैं, 0 दशमलव कितना मिल गया, 3 6, एक ही ऐसा हम लोगों को मिल गया। परिमेय संख्या है तो इसका या देखिए सभी परिमेय संख्या है ना, तो क्या मिलेगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो ये क्या है, ये शांत हो गया हम लोगों का, ये हम लोग को शांत मिल गया। चलिए 1/11 है ना, 1/11 को देखते हैं। तो 11 से भाग देना है 1 में ना। चलिए 0 लगा दिया, दशमलव बढ़ा दिया, 1 0 तो आ गया ऑटोमेटिक। फिर भी भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, 1 और 0 बढ़ाइए, 1 यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। तो हम लोगों को कितना मिला, 11 9 99, फिर 1 बचा, 11 9 99 ना, 1 बचा। फिर अब क्या करेंगे, अब दशमलव लगा दिया है तो 0 ऑटोमेटिक आएगा। फिर कितना, यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, 1 यहाँ, फिर 11 9 99, फिर कितना, 1 बचा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें बार बार दोहरा रही है ना। फिर 1 बच रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसी तरह 0 9 0 9 बहुत हमको मिल रहा है ना। तो इसे लिख दीजिए 0.09 पे बार, जो कि क्या है, दोहरा रहा है बार बार, तो अशांत आवर्ती। ठीक है, अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे ना। ये दिया है 4 से 1, तीसरा नंबर दिया है 4 से 1/8 ना। तो इसमें गुणा करके लिख लेते हैं, 8 लिखे, 8 चौको 32 ना, 8 चौको 32 से 33, 33/8। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भाग ले। देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो 2 के घाते कितना, 3। ये इस प्रकार का है ना, सिर्फ 2 है या फिर सिर्फ 5 रहेगा ना, तो नीचे तो क्या होगा, ये शांत होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 8 है, 33 से भाग, 8 चौको 32, 1 बचा, फिर कितना, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर जा रहा है 8 कमा 8 ना, फिर कितना, 2 बचा, 0 ऑटोमेटिक ना। तो 8 दूना कितना, 16 मिला, 8 दूना 16, कितना बचा, 4, 0 ऑटोमेटिक क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया है ना। तो 8 चौको 32, 8 5 40। तो हम लोग को यही मिल गया, जो कि शांत है। 4.125, ठीक है, शांत मिल गया। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। 3 में भाग देना है 13 से ना। तो देखिए 13 है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अशांत आवर्ती आएगा। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। 13 है, भाग दीजिए किस में, 3 में, नहीं जा रहा है, 0 लगा के दशमलव बढ़ाइए, 0, 13 दूना 26, कितना बचा, 26, 4 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 ऑटोमेटिक ना। 13 तियाँ कितना, 39, 13 तियाँ 39, कितना बचा, 1 बचा। अब 0 ऑटोमेटिक लगाएंगे, फिर भी अब भाग नहीं जा रहा है ना, अब भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 0। तो फिर कितना, 13 7 91, कितना बचा, 9 बचा ना। अब 0 ऑटोमेटिक, तो अब कितना, 13 छक 78, 13 छक 78। अब कितना बचा, 12 ना। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा दिया, 0 ऑटोमेटिक, 1 और उतार लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब कितना, 13 9 117, 13 9 117।
17। फिर हम लोग को क्या मिला 3। देखिए जो चीज़ जो हम लोग लेकर चले थे ना 3 में भाग दे रहे थे 13 से, तो फिर हमको 3 मिला। अब फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक 0 लगेगा। फिर कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 13 दूना 26। फिर इसी तरह देखिए जो इतना हो गया ना ये बार बार अब दोहराने लगेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी पे बार लगा देंगे। चलिए तो हम लोग को कितना मिला 0.230 पे बार। ये किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब आ जाते हैं 2/11 पे। 2/11 को देख लेते हैं। 11 है, 2 से भाग देंगे, 2 में 11 से ना तो नहीं जा रहा है, तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0। 11 एकम 11, कितना बचा 9 बचेगा, दशमलव लगा दिया, 0 ऑटोमेटिक। 11 8 88 ना, 11 8 88। फिर 2 बचा, फिर कितना दशमलव लगा दिया, 0 ऑटोमेटिक आया। फिर कितना 11 एकम 11। फिर देखिए यही चीज़ें बार बार फिर दोहराने लगा। 20 था, फिर 11 था, तो क्या हो रहा है यही फिर कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 बचा, फिर 0 ऑटोमेटिक, फिर 8 है, तो यही चीज़ें बार बार दोहरा रहा है। 0.18 ना, 0.18 बार। ये कैसा हो गया, ये भी अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला हमको मिला 329 है ना, उसमें 400 से भाग देना है। ठीक है, तो हम देखिए इसको क्या लिख देते हैं, 3 2 9 अब बटे 4 गुणते 100 लिख देते हैं, है ना। पहले हम इसमें 4 से भाग दे रहे हैं और 100 की वजह से 2 स्थान दशमलव बाएँ खिसका देंगे, हम लोग को आ जाएगा। 4 से पहले भाग दे रहे हैं इसमें ना, तो देखिए क्या आ जा रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं 3 2 9 में। ठीक है, तो 4 8 32। चलिए ये कट गया, फिर 9 उतर गया, फिर 4 दूना कितना 8, फिर कितना 1 बचा, अब दशमलव लगा दीजिए, 0 उतारिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर कितना बचा 2 ना, और फिर क्या दशमलव लग गया 0 ऑटोमेटिक, 4 5 20। सब कट गया ना, कितना बचा, कितना मिला हम लोग को 82.25 ना। अब बटे 100 अभी है, 100 की वजह से क्या दशमलव एक स्थान यहाँ पे, एक स्थान यहाँ पे, कितना 0.8225, जो कि क्या है शांत है। चलिए ये हो गया आप लोग का। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है बराबर 0.142857 पे बार दिया है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे, है ना। तो आइए, हाँ तो इसको तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं किस प्रकार। पहले तो लिख देते हैं हाँ बता सकते हैं, तो कैसे बता रहे हैं। जैसे हमको 2/7 का निकालना है, 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 और 1/7 का मान दिया हुआ है आपको कितना 0.142857 पे बार दिया है ना। तो आप इसमें सिंपल 2 से गुणा कर लीजिए, कितना 7 दूना 14 को 4 1 लगा। ठीक है, 5 दूना 10 1 11, फिर 1 लगा। ठीक है, फिर 8 दूना 16 1 17, फिर 1 लगा। ठीक है, और फिर कितना 2 दूना 4 1 5 5 ना, फिर 4 दूना 8, फिर कितना 2 एकमा 2। ठीक है, और फिर 0 दशमलव लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। ये आप लोग का मिल गया क्या 2/7 का दशमलव प्रसार, ये 8 है। ठीक है, तो आ जाते हैं 3/7 पे। 3/7 का इसी प्रकार कर देंगे, 3 गुणते कितना 1/7, तो 3 गुणते अब ये लिख दीजिए ऊपर 0.142857 पे बार ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं, 3 का इसमें गुणा करते हैं 7 में, तो कितना 7 लिखे 21 को 2 हाथ में लगा। ठीक है, फिर कितना 5 3 15 16 17 को 7 हाथ में लगा 1 ना, फिर हो गया 8 तिलिके 24 1 25 को 5 हाथ में लगा 2। ठीक है, 3 दूना 6 7 8 हो गया ना, कुछ नहीं बचा अब तो मिटा देते हैं। फिर 8 तिलिके 24 नहीं 4 4 3 12
को 2, 1 लगा, ठीक है। फिर कितना 3 × 3 1 4, फिर ठीक है 0., मिटा दीजिए इसको, बार लगा दीजिए। ये हम लोग को मिल गया 3/7 का। अब आ जाते हैं 4/7 पे, लिख दीजिए 4 गुणते 1/7 ना, तो 4 गुणते फिर यहीं 0.1 4 2 8 5 7 पे बार है, ठीक है। फिर इसमें 4 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28 को 8, फिर हाथ में लगा 2 ना, 4 5 20, 2 22, हाथ में लगा 2, ठीक है। फिर 8 चौको 32, 33 34, 34 को 4, हाथ में लगा 3 ना, फिर 4 दूना 8, 9 10 11, हाथ में लगा 1, फिर 4 चौको 16, 1 17, फिर 1 ही लगा हाथ में, फिर 4 1 4 1 5, ठीक है, 4 1 4 1 5 हो गया। फिर 0., लगा दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं और सब पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ये हो गया। फिर आ जाते हैं किस पे, 5/7 पे, तो 5 गुणते कितना 1/7, ठीक है। 5 गुणते 0.1 4 2 8 5 7 पे बार। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 7 5 35 को 5, हाथ में लगा 3 ना, 50 25 26 27 28 को 8, हाथ में लगा 2, फिर कितना 7 8 5 40 2 42, हाथ में लगा 4, फिर 5 दूना 10 4 14 को 4, हाथ में लगा 1, ठीक है। फिर कितना 4 5 20 1 21, हाथ में लगा 2, 21 को 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर कितना 5 × 5 6 7, 0., मिटा दे रहे हैं इसको, ये मिल गया हम लोग को, ठीक है। 5/7 का 10%। अब आ जाते हैं 6/7 पे, 6 गुणते 1/7 हाँ, बराबर 6 गुणते 0.1 4 2 8 5 7 पे बार ना। तो अब इसमें कर देते हैं 6 7 42 को 2 4 लगा, 6 7 42 हो गया, 6 5 30, 4 34 को 4, हाथ में लगा 3, ठीक है। 8 6 48 48 49 50 51, हाथ में लगा 5, फिर 6 दूना 12 12 5 17, हाथ में लगा 1, फिर कितना 6 चौको 24 1 25 25 को 5, हाथ में लगा 2, ठीक है। फिर कितना 6 × 6 7 8, फिर हो गया 0., इसको मिटा देते हैं, चलिए इससे बार लगा देते हैं, ये हो गया सबका 10%। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 0.6 पे बार, फिर दूसरा है 0.47 पे बार है, और तीसरा है 0.001 पे बार है, ठीक है। तो हम लोग पहला को पहले हल करते हैं, ठीक है। 0.16 पे बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे y बराबर कितना, माना P/Q के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना y बराबर 0.6 पे बार, ठीक है। अब क्या करिए, दोनों पक्षों में बार के उस पार ले जाने के लिए दशमलव को दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ना, तो क्या हो जाएगा 10y बराबर 6.6 पे बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा 6 है ना, तो अभी जैसे एक तो हम लोग 10 से गुणा कर दिए तो 6 यहाँ दशमलव यहाँ पर चला गया, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारा 6 बचा हुआ है, ठीक है, अनंत 6 पे बार बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको फिर लिख लेते हैं 10y बराबर, इसको लिख लेते हैं 6 प्लस, इसको ना हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि इस रूप में y के रूप में इसको हम लिख सकें, ठीक है, ताकि हम उसका वैल्यू रख सकें। कितना 6 प्लस हमने लिख दिया 0.6 पे बार। अब इसको देखिए 6 को जोड़ेंगे तो यहीं पे जोड़ देंगे तो यही चीज़ हमको पुनः वापस मिल जाएगी। तो ये किस चीज़ का मान है, देखिए y का मान है 10y बराबर कितना 6 प्लस y, y इधर आया तो ऋण y, 10y ऋण y ना बराबर 6, 10 में से एक ठो y चला गया, 10y में से एक ठो y
तो 9y बचा बराबर 6, तो y का मान कितना 6/9, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। फिर 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिली के 9, y का मान कितना 2/3, ये हम लोग को प्राप्त हो गया y का मान। अच्छा अभी हम ना अगर आप ना इस 2 में 3 से भाग देंगे तो आपको ये पुनः वापस मिल जाएगा, 0.6 पे बार मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 0.47 पे बार को p/q के रूप में लिखना है ना। तो इसको हम लोग जो भी पहले दिया रहेगा पहले y बराबर चाहे x बराबर जो भी बराबर पहले मान लेंगे। चलिए हम y बराबर मान लेते हैं कितना 0.47 पे बार। ठीक है, हमने मान लिया y बराबर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पे 7 पे सिर्फ बार है ना, तो इस दशमलव को हम लोग पहले तो जहाँ पर बार रहता है ना उसके पास लेकर आते हैं। तो पहले हम 10 से गुणा कर लें ताकि दशमलव यहाँ पे न रहकर यहाँ पर रहेगा, नहीं तो ऐसे हल करेंगे तो नहीं हल हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है 10y बराबर 4.7 पे बार, ये हम लोगों को मिला है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 10y बराबर मिल गया, फिर पुनः अब क्या कर रहे हैं 10 से हम गुणा कर रहे हैं ताकि दशमलव फिर यहाँ पर चला जाए। पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ना, देखिए तो ये हो जाएगा 100y बराबर, ये हो जाएगा 47.7 पे बार। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, अब इसको इस हिसाब से तोड़ देंगे ना। चलिए 100y हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ये 47 है ना, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 3 7 ना, तो 43 धन 4.7 करनी में 7। देखिए ये हो गया ना इस प्रकार से। अभी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः 47 हो जाएगा 7 पे बार। तो अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 10y, 100y बराबर 43 प्लस ये कितना 10y, 10y इधर आया तो 100 में से 100y है माइनस 10y बराबर 43, तो 100 में से 10 तो चला गया, कितना बचा 90y बराबर 43, तो y का मान कितना 43/90, ये आपका आ गया p/q के रूप में। आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न में पे। तीसरा बोला है कि 0.001 पे बार है, इसको हमको p/q के रूप में लिखना है। तो चलो पहले इसको मान लेते हैं, माना कितना y बराबर 0.001 पे बार। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर देंगे, देखिए हम लोगों को अब दशमलव कहाँ लाना है, 1 2 3 यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे सीधा गुणा कर देंगे कितना 1000 से, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर ना क्या हो जाएगा 1000y बराबर 1.001 पे बार, ये बचा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ना और क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.001 है, फिर 001, फिर 001, ऐसे बहुत सारा चलता चला जाएगा ना। तो अब हमने यहाँ पे गुणा करके इतना ले लिया है ना, तो फिर भी देखिए ये सब कुछ अभी बचा हुआ है उतना। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, ये हो गया, फिर कितना 1000 y, इसको हम लोग अब इस प्रकार से लिख लें, क्या लिख लें 1 + 0.001 पे बार। ठीक है, अभी ये यहाँ पे जोड़ेंगे तो यही चीज़ हम लोग को प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं y ना, तो 1000 1 + y, एक इधर आएगा तो 1000 y ऋण y बराबर 1, 1000 में से एक ठो y चला गया, कितना बचा 999 y बराबर 1, तो y का मान कितना
1/999। ये हम लोग का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 हमको कह रहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में बहुत सारा नाम है, ठीक है, तो को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सतर्कता पर चर्चा कीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। P/Q के रूप में पहले व्यक्त करते हैं ना। तो हम देखें हमारे पास क्या है, 0.99 बहुत सारा है, तो हम इसको पहले माना y बराबर, ठीक है, माना y बराबर कितना 0.99 बहुत सारा 9 है। तो अब क्या कर देते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। दस का गुणा करने पर क्या होता है, करने पर 10y बराबर, अब यहाँ पे दशमलव यहाँ पे चल जाएगा 9.99 बहुत सारा 9, ठीक है, फिर कितना 10y। चलो इसको इस हिसाब से तोड़ लेंगे, 9 + 0.999 बहुत सारा, तो ठीक है। तो अब देखो ये इसी जैसा आ गया ना। अब इसको 9 को हम जोड़ेंगे यहीं पे, तो फिर वापस यही चीज़ हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसमें जोड़ देंगे 0 में, यहाँ पे जोड़ेंगे और इसमें, तो फिर हमको क्या मिला। अब इसको हमने अलग अलग तोड़ लिया, तो अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो 10y बराबर कितना 9 + y, और 9y इधर 10y हो गया, उधर से आया ऋण y बराबर 9। तो 10y में से एक y चला गया, कितना 9y बराबर 9। तो y बराबर कितना 9/9 कट गया, तो कितना 9 y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जबकि हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए था P/Q के रूप में, देखो 1 आ गया ना। तो हम जब भी कोई संख्या हमको मान लीजिए P/Q के रूप में आ जाती थी, तो हम उससे भाग देते थे, तो हमको पुनः यही चीज़ प्राप्त होता था पुनः। लेकिन यहाँ पर सीधा डायरेक्ट 1 दे दिया। वो क्यों दे दिया है, चलिए इसको हम लोग इस प्रकार समझते हैं ना। यह तो P/Q के रूप में हम लोग को आ गया। तो देखिए, अगर देखिए जैसे हम 0.1 ले लेते हैं ना, अगर इसमें क्या 0.9 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 मिल जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार 0. कितना 0.1 ले लिए, और कितना हमारे पास 0.99 ना। तो अब इसमें हम जोड़ रहे हैं तो पुनः हमको 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, इसी प्रकार ये देखिए, फिर हम कर दे रहे हैं, काठ और दिखा दे रहे हैं, 0. कई ठोकर ले रहे हैं ना, 1 ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या ले लिए 0.999 ले लिए, ठीक है। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना 1 आ जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर था तो कुछ वैल्यू था 0.1 का, जब 0.1 से 0.01 हुआ तो कुछ कम हुआ, और देखिए 0.099 बढ़ रहा है। तो फिर देखिए 0.0, फिर 3 ठो 0 हुआ, फिर 1 हुआ। तो ये देख रहे हैं कि 0 की तरफ से भाग रहा है, 1 ना भाग रहा है। फिर देखिए, और ये चीज़ जो है ये और मजबूत हो रहा है, 9 बहुत सारा जुड़ रहा है ना। तो ये देखिए, ये तो बहुत सारा जो ये 0 है, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे कि 1 हो जाएगा, बताइए। इसमें 0 बहुत सारा 0, फिर 1 रहेगा ना, और फिर ये कितना 0.99 बहुत सारा 9 हम लोग के पास है ना, बहुत है। तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि जो 0.001 ये जो चीज़ है ये किस तरफ भाग रही है, 0 की तरफ भाग रही है ना। और ये 0.999 है, ये किस तरफ भाग रहा है 1 की तरफ। तो इसीलिए क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया था 0.999 का, ये हम लोग को 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। दिया हुआ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, है ना। तो हम इसको पहले तो लिख लेते हैं कि 1 के इसमें 16 ठो मिलेगा। अभी हम लोग उसको करके देखेंगे, ठीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति करने पर कितना 16 अंक प्राप्त होंगे। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति करने पर 16 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 1/, हमको देना है 17 से 1 में भाग देना है ना। तो इसके लिए तो पहले 17 का पाड़ा लिखना बहुत आवश्यक है ना। 17, 34, 51, 68, 17 5 85, 17 6 का कितना 102, 7 है कितना 119, 8 है 136, फिर 153, फिर 170 ना। इसको लिख लेते हैं ताकि आसानी हो करने में ना। तो फिर देखिए यहाँ पर हमने दशमलव बढ़ा दिया ना, दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे 10, फिर भी नहीं भाग जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 1 0 ना। तो फिर कितना अब जा सकता है कितना 100 है, तो हम लिख सकते 85, 17 5 85, 85 बार ले गए तो कितना मिला हम लोग को 15 मिला। ठीक है, 15 मिला, दशमलव लगा दिए, 0 ऑटोमेटिक आ गया। तो 150 है ना, 150 है तो हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे कितना बार 8 बार, 136 कितना 8 बार ले गए, 136 मिला, घटा देंगे तो कितना मिलेगा 4 14 ना, 0 ऑटोमेटिक। फिर 140 हो गया, तो फिर कितना 8 ही बार ना, 136, फिर कितना मिला हम लोग को, ऐसा है कि 4 मिलेगा, 0 ऑटोमेटिक। 17 दूना 34, 17 दूना 34, फिर कितना मिला 6, 0 ऑटोमेटिक। फिर 17 तियाँ 51 मिल गया ना, 17 तियाँ 51। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना मिला 9, 0 ऑटोमेटिक। फिर अब कितना 17 5 85 बार, 17 5 85 बार। अब हम लोग को कितना मिला 5 ना, 0 ऑटोमेटिक। फिर ले सकते हैं इस बार 34, 17 दूना 34, 34 माने कितना 6 बचा, यहाँ से 1 बचा ना, 160, 160 माने यहाँ तक 53, 17 9 153। फिर यहाँ पर हम लोग को कितना मिला 7 ना, 7 मिला, और फिर ये तो सब कट गया, फिर 0, 70 वाला कौन है 4 बार में, 4 बार में हम लोग को मिलेगा 68 में, यानी 2 ना, 0 ऑटोमेटिक। 17 1 17, फिर कितना ये कितना मिला हम लोग को 3 ना, चलो 0 ऑटोमेटिक। फिर 17 1 17 जा रहा है। ठीक है, 17, फिर कितना 4 3 7, यहाँ पर 1 चला गया, 1 घट जाएगा, 1 बचा, 130, 130 माने ये वाला, ये कितना है 5 6 7, 7 बार कितना 119 वाला, 119 कितना मिला 1 मिला, और यहाँ पे 1 चला गया, 1 11 मिला ना, यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए अब 110 तक कौन है, यहाँ पर जाएंगे। 17 5 85, 17 6 का 102, 17 6 का 102, यहाँ पर ऐसे कर देना है, 17 6 का 102। तो हम लोग कितना मिलेगा 8, फिर 0 ना, 8 हो गया, फिर कितना 80 ना, तो यहाँ तक जा सकता है 4 ना, 17 चौको 68, 17 चौको 68। ठीक है, तो 8 चला गया, 10 में से कितना बचा 2, और फिर कितना मिला हम लोग को, यहाँ से 1 चला गया है, 7 बचा, 7 में से 6 गया, 1 12 0, 120 आ गया। तो अब 120 में कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, हाँ यहाँ तक जा सकते हैं। 17 5 85, 6 का 7 बार ना, 119,
चलिए फिर हम लोग को 1 मिला। चलिए अब हम लोग को ये दोहराव कर रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे अब 1 से फिर दोहराव करने लगा। ठीक है, तो इतना बार गया, कितना बार देखिए 1 2 3 4। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 1/17 का हम लोग को क्या मिला, दशमलव प्रसार करने पर मिला हम लोग को 0.0588, फिर कितना है 2 3 5, फिर कितना 2 9 4 1 1 7 6 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि P बाई Q जहाँ Q बराबर 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए ना, जहाँ P के पूर्णांक है जिनका एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है। ठीक है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q में कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर इसको देखते हैं, है ना, कि किस प्रकार से होता है। जैसे हम ले लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 ले लिए तो इसमें 1 में भाग दोगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, बताइए। भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा देंगे, 0.10 हो जाएगा, 10 में 2 5 है 10, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, शांत मिल गया ना। अच्छा अब देखिए 1/3 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पहले 0.10 हो जाएगा, फिर कितना भाग देंगे, कितना 3 3 के 9, 3 बार, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव की वजह से 10 लगेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहे हैं। 1 हो गया, 3 से भाग दे रहे हैं, नहीं भाग जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगेंगे, 10 हो गया, 3 3 के 9, फिर कितना 1 बचा, और दशमलव की वजह से कितना 0 उतर जाएगा, फिर 3 3 के 9, फिर 1 बचा, फिर कितना 3 3 के, अरे 0 तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, फिर 3 3 के 9, फिर 1, इसी तरह ही चलता चला जाएगा। तो हमको ये क्या मिल रहा है, इस तरह हमको लेने पर बराबर कितना 0.3 के बार क्या मिल रहा है, तो अशांत आवर्ती प्राप्त हो रहा है ना। चलिए अब 1/4 कर ले लेते हैं, 1/4 कर ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 4 से भाग दीजिए, 1 में 0 लगाइए, दशमलव बढ़ाइए, है ना, तो ये 0 लग गया, फिर कितना 2 बार 8, 2 बचा, फिर कितना, हम तो दशमलव लगा चुके हैं तो कितना 0 ऑटोमेटिक, 4 5 है 20, कितना 20 कट गया, तो हम लोग क्या मिला 0.25, जो कि क्या हम लोग को मिला, शांत मिला। ठीक है, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। अब आ जाइए नीचे 1/5 है ना, 1/5 का हमने लिया तो हम लोग को क्या मिला बताइए, 5 से भाग दीजिए, 1 में भाग नहीं जा रहा, 0 बनाइए दशमलव, 5 दूना 10 कट गया, कितना मिला 0.2, जो कि क्या है, एक शांत है। फिर आ जाते हैं इसी प्रकार 1/6, 1/6 का ले लेंगे तो 6 से भाग दीजिए, 1 में 0 लगाइए, दशमलव बढ़ाइए ना, 6 का 6, फिर कितना 1, 4 उतरा, फिर 0, फिर 6 चौको 24, 6 5 है 30, 6 6 1 है 36, फिर कितना मिला 4, फिर कितना 0 ऑटोमेटिक आएगा, फिर 6 6 1 है 36। चलिए यही, फिर कितना बचा 4 0, 6 6 1 36, ये बार बार 6 दोहरा रहा है ना, तो 0.16 पे बार हो जा रहा है, जो कि है क्या, अशांत आवर्ती ना। तो देखिए हम जब भी देख रहे हैं ना, इसमें आपको पूछा है कि अनुमान लगाना है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कैसा गुण अवश्य होना, क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब 2 था तब क्या आ रहा था, शांत, लेकिन जब 3 था तो अशांत आवर्ती आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए शांत क्यों आया, क्योंकि 2 गुणते 2, 2 के पावर 2 जैसा ही है ना, 4 का मतलब 1/2 के पावर 2 यही होता है, तो इस तभी ये आ रहा है शांत। जब 1 के नीचे 5 रहेगा तो क्या आ रहा है, शांत। चलिए यहाँ पर 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणते 6, 2 गुणते 3 ना, 2 गुणते 3, देखिए 2 रहता तो शांत आ जाता, लेकिन 3 की वजह से क्या, 3 का कैसे आ रहा था, अशांत आवर्ती। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्यू को किस प्रकार का होना चाहिए, क्यू या तो 2 या तो 5 हो, इसके अलावा जो भी कुछ भी रहेगा ना, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हम लोगों को मिलेगा, अशांत आवर्ती। तो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे नीचे, क्यू को
या तो 5 या 2 या दोनों के रूप का होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। दिया हुआ है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसारी आवर्ती हो ना। तो चलिए हल लिख देते हैं। 3 ठो हमको ऐसी अनवसारी अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्या लिखना है हमको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अनवसारी अनावर्ती हो। चलिए 3 ठो लिख देते हैं। पहला लिख दिया, जो इच्छा करें आप 0.5 लिख देते हैं, फिर 0, फिर 55, फिर कितना 0, 555, फिर 0, 4 बस आपको ऐसे डॉट डॉट लगा देना है और आपको ऐसे दिखा देना है कि जैसे देखिए ताकि संख्याओं को दोहराव नहीं हो रहा है। दोहराव हो रहा है तो संख्याएं और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे 1 5 2 5 ऐसे इस प्रकार से हो गया। चलिए दूसरा में आ जाते हैं, कुछ भी लिख लीजिए 0. हम लिख दे रहे हैं 71 ना, फिर 0, फिर 71 00, 71 फिर कितना 000, फिर कितना 71 4 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ तीसरा नंबर 3 ठो लिख देते हैं, 0.8 लिख देते हैं, है ना, फिर 0 88 0 888, फिर 0 4 आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। तो हम लिख लेते हैं 5/7 है और ये कितना है 9/11 है ना। तो चलो इसमें हम 5 में ना 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते नहीं जा रहा है, 0 कितना 0 अब यहाँ पे 0, 7 7 49 हो गया ना, फिर कितना 1 बचा, फिर 0 ऑटोमेटिक, फिर कितना 7 1 7, चलो फिर कितना बचा 3 बचा ना। चलो तो इतना हमको लग गया कि इसके बाद की हमको संख्या लेना है, 0.71 की बाद की संख्या लेना है। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग करते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा, 0.71 लेना है, कुछ आ रहा है इसके बाद ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, 9 में ना 11 से हम लोग भाग देते हैं। चलिए ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा है, चलिए दशमलव बढ़ा रहे हैं, 90, 11 वाटे 88 ना, 11 वाटे 88, फिर कितना 2 बचा ना, फिर 0 ऑटोमेटिक, 11 1 11 ना, चलो फिर कितना बचा 9 बच रहा है। चलो तो हमको कितना मिल गया 0.81 ना, 0.81। इन दोनों के बीच में हमको कुछ ले लेना है ना, इन दोनों के बीच में 0.7 है ना और 0.81 के बीच में हम संख्या ले रहे हैं। ठीक है, कितना चलो 0. हमको 3 ठो लिखना है अपरिमेय संख्या। चलो पहला लिख देते हैं, 71 के बाद कितना आता है 72 ले लेते हैं, 72 कितना 0, फिर 72 फिर कितना 00, फिर 72 000, 72 40। ये हो गया 5/7 और 9/11 के बीच की एक परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब दूसरा नंबर, चलो 72 हो गया 0. अब 73 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.0 ना, 17 फिर कितना 73 फिर कितना 0 00 ना, 73 1 2 3 ठो 0, फिर 73 1 2 3 4 ठो 0। चलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। तीसरा चलो 0.78 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.78 फिर 0 फिर कितना 7.8 ना, 00 78 000 78 फिर कितना। चलिए ये हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है ना, पूरा नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता चल गया कि कहाँ मतलब क्या क्या संख्या हम ले सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको 3 संख्याएं प्राप्त बनाई ना। तो बताइए कि निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं
और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है ना। तो इनको हम दशमलव प्रसार के हिसाब से बता सकते हैं, है ना। और जैसे परिमेय संख्याएं रहेंगी तो वो सब क्या हो सकती हैं, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती, दोहराव करेंगी। और अपरिमेय संख्याओं क्या होता है, दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो देखिए एक करणी में 23 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो क्या ऐसी संख्या हो गई, ये संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका ये देखिए 15 का वर्गमूल है निकल रहा है इसका, देखिए 15 गुणते 15 बराबर 15। अब ये 15 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, आ जाते हैं चौथा नंबर पे, ये है देखिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो ये भी कैसी हो गई संख्या, परिमेय संख्या। एक सेकेंड, इसका ना यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है ना, तो फिर भी देखिए परिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 4 7 8 है ना, 4 7 8 है, फिर 4 7 8 है, ये दोहरा हो रहा है ना संख्याओं का। देखिए 4 7 8 दिखा, फिर हमको दिख रहा है 4 7 8, तो ये भी हम लोग को क्या मिला, दशमलव प्रसार जिसका आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती, वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट वाला पर, ये देखिए 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, डबल 0, 1 है, ट्रिपल 0, एक ऐसा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। चलिए ठीक है।